दिस इज़ लेसन नंबर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस लेसन में हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ देखनी है, कुछ वेल नोन एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ वेल नोन एंगल्स। कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स होते हैं, उनकी आपने एग्जैक्ट वैल्यूज़ देखनी है, ये आपने याद रखनी है। ये इम्पोर्टेंट है, विच विल बी यूज़फुल फॉर यू टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो इनको आपने ज़बानी याद रखना है। तो इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, इस टेबल को आपने ज़बानी याद रखना है। तो ये देखें, ये टेबल बना रहा हूँ मैं। ये ऐसे आपने टेबल बना लेना है। और यहाँ पे मैं कॉलम बनाता हूँ। ये कॉलम मैंने ये बना लिया है, दूसरा ये बना दिया है। ये 4 कॉलम्स आप बना लें। और यहाँ पे वैल्यूज़, मैं पहले एंगल्स की वैल्यूज़ लिखता हूँ। ये इम्पोर्टेंट एंगल्स होते हैं। 0 डिग्री है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंगल। 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इनके साइन कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिख लें साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा। देखें साइन, ये ऐसे ही आपने इसको एग्जैक्ट फॉर्म में आपने याद रखना है, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 45 की वैल्यू जो है वो 1/√2 होती है। और कैलकुलेटर पे हमें 1/2 भी लिखा कुछ कैलकुलेटर्स पे ऐसे भी आता है, और ये कुछ कैलकुलेटर्स पे ऐसे भी आता है √2/2। तो ये दिस इज़ सेम थिंग, वो रेशनलाइज किया हुआ है 1/√2 को, तो वो ऐसे आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब ये जो मैंने कॉलम लिखा है ब्लैक से, इसी को रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो आपके पास कॉस थीटास की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू। ये मैं रेड से लिखता हूँ। ऊपर देखें साइन 0 है, तो यहाँ पे कॉस 90 0 है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में लिख दें इसी को। उसके बाद 1/2 है, उसके बाद है 1/√2, फिर √3/2, फिर है 1। ये देखें उसी कॉलम को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो टेन थीटा की वैल्यू यू नो वेरी वेल, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। इसका मतलब है कि साइन को कॉस पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें साइन 0 है, कॉस 1 है, तो वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह
1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस 30 की है 3/2। जब आप इन डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1/√3। और ये देखें साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 है, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह साइन 60 की 3/√2 है, कॉस की कॉस 30 की कॉस 60 की 1/2 है, तो ये डिवाइड करेंगे तो वो 2 कट जाएगा, √3 रह जाएगा। तो नेक्स्ट है साइन 91 है, कॉस 90 0 है, जब डिवाइड करेंगे 1/0 दैट विल बिकम इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल टेबल फॉर यू। तो अब आपने इसको याद कैसे रखना है, मेमोराइज ऐसे को कैसे करना है। आपने ये आप ऊपर देख रहे हैं को जो वैल्यू साइन 30 की है, ऐसे आपने याद रखना है कि जो वैल्यू साइन 30 की है वही कॉस 60 की है, कॉस 60 की है। ये देख लें दोनों वैल्यू सेम है, 1/2 आता है। और जो वैल्यू कॉस 30 की है वही वैल्यू जो है साइन 60 की है। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि ये अंडर रूट दोनों की वैल्यू √3/2 है। और तीसरा है साइन 45 की वैल्यू जो है 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो कॉस 45 के इक्वल है, दोनों की वैल्यू 1/√2 है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि 1/√2 को आप 2/√2 भी लिख सकते हो। ये तो एक्यूट एंगल थे 90, एक राइट एंगल था उसमें। अब इनसे वेल नोन एंगल्स और भी हो सकते हैं, मसलन वो मैं नेक्स्ट एक क्वाड्रेंट बना के आपको समझाता हूँ, वो भी आपने उसको याद रखना है। तो ये कह लें कि ये फर्स्ट टेबल है। सेकेंडली मैं एक और क्वाड्रेंट्स बना के कुछ वैल्यूज़ आपको समझाता हूँ। ये देखें, इसको सेकंड कह लें, नंबर सेकंड। तो फिर मैं क्वाड्रेंट्स बना रहा हूँ। तो ये देखें, ये क्वाड्रेंट जो है ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट लूँ, यूनिट मीन वन यूनिट पे लूँ, तो इसके ये देखें यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 0। इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस पे पॉइंट लूँ यूनिट डिस्टेंस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 1। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे अगर मैं यूनिट डिस्टेंस पे वो पॉइंट लेता हूँ तो वो -1 0 आ जाएगा। अगर इसी तरह नेगेटिव वाई एक्सिस पे यूनिट डिस्टेंस पे वो पॉइंट लेते हैं हम, तो वो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 -1। अब आपने याद रखना है कि ये देखें, मैंने यूनिट डिस्टेंस पे क्वाड्रेंट्स पे वो पॉइंट शो किए हैं। अब आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है कॉस थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वो डायग्राम से वो आप समझ सकते हैं, लेकिन वो डायग्राम समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने इसको याद रखना कि एक्स जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो साइन थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं दिखाता हूँ कि एंगल, ये देखें यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि ये एंगल
एक्स एक्सिस पे एंगल क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। यहाँ पे 10 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो होता है वो 0 डिग्री ही होता है, क्योंकि एंगल तो बनता ही नहीं होता है एक्स एक्सिस का, वो स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 0 होगा। ये देखें जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वैल्यू याद कैसे करनी है आपने। 0 डिग्री एंगल है तो हम देखते हैं कि ऊपर ये देखें उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कॉस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 आ जाएगा और साइन 0 आ जाएगा। और अब आपको पता है कि कॉस 0 1 होता है और साइन ये 0 है। दोबारा लिखता हूँ, ये बन जाएगा कॉस 0 साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, साइन 0 जो है वो 0 होता है। तो ये आपके पास कॉस 0 और साइन 0 की वैल्यू आ गई है, कॉस 0 1 और साइन 0 0। इसी तरह अगर 90, ये देखें यहाँ पे एंगल 90 बनता है। अब देखते हैं कॉस 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। 90 डिग्री है तो आपके पास कॉस 90 साइन 90 डिग्री। ये कॉस 90 की वैल्यू आप देख रहे हैं कि वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये कॉस 90 0 और साइन 90 1। इसी तरह 180 डिग्री पे देखते हैं कॉस और साइन की वैल्यूज़। जैसे कि साइन और कॉस की तो कर लेंगे, तो टैन की तो इजी है कि साइन ओवर कॉस करेंगे तो वो टैन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें नेक्स्ट, यहाँ पे एंगल बनता है, ये मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एंगल 180 बनता है और 180 पे आप देख रहे हैं कि वो एक्सिस पे पॉइंट है -1 और 0। तो यहाँ पे देखें कॉस 180 और साइन 180। कॉस 180 की वैल्यू आप देख रहे हैं कि -1 0 पॉइंट है, -1 होगी और साइन 180 की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इसी तरह 270 पे देखते हैं, 270 डिग्री कॉस 270 डिग्री साइन 270 डिग्री। अब देख रहे हैं कॉस 270 की वैल्यू जो माइनस कॉस 270 ये है, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ये देख लें आप, कॉस की वैल्यू कॉस 270 की वैल्यू जो है वो 0 है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट -1 है। इसका मतलब साइन 270 की वैल्यू -1 है। इसी तरह हमारा वो 360 पे है, 360 पे होगा कॉस 360 डिग्री और साइन 360 डिग्री। ये 360 वो फिर 0 पे आ जाता है। ये देखिए मैं एंगल शो कर रहा हूँ, ये 360 है। तो आप देख रहे हैं कि कॉस 360 जो है वो 1 है और साइन 360 जो है वो 0 है। तो इस टेबल को भी आपने, टेबल तो नहीं है ये डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया, इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है और दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये आपको, ये हैं वेल नोन एंगल्स 0 90 180 270 360। इससे पहले मैंने वो एक्यूट एंगल्स का वो टेबल बना के आपको शो किया है, ये आपने ज़बानी याद रखना है जो। तो ये मैंने आपको इसका डिटेल से समझा दिया, तो इसको आपने याद रखना है। जी मैं हाईलाइट करता हूँ इनको। ये नेक्स्ट आप जब
A2 के की ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उनमें भी ये बहुत आपको यूज़फुल होगा। तो इसको आपने याद रखना है। इसके बाद कुछ एग्ज़ाम्पल्स में ये आपको बताता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। ये एग्ज़ाम्पल देखें आप कि अगर लिखा हो यहाँ पे ऐसे कि सॉल्व साइन थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर इंटरवल दिया हुआ है, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री। 0 और 360 के दरमियान आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। सॉल्व मीन टू फाइंड द एंगल विद इन दिस इंटरवल। तो जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 0, तो वो कैलकुलेटर सिर्फ हमें देगा कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बट आंसर तो ये और भी आते हैं। ये आप ऊपर देख रहे हैं कि साइन 0 की वैल्यू जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब 3 एंगल आएंगे। अगर आप सिर्फ 0 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लगा कह देंगे आंसर दिस इज़ नॉट करेक्ट, तो एंगल तो वो 3 आते हैं, 0, 180 और 360। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको याद रखना है। आपको पता चल जाएगा कि एंगल हमारे इस इंटरवल में 3 आते हैं। तो सो आपके आंसर्स हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के एंगल्स बनते हैं हमारे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री भी है, साइन 0 0 भी है, साइन 180 भी है 0, और साइन 360 भी जो है वो 0 है। सो हमारा ट्रू आंसर जो है ये है। तो इसलिए ये आपको वो हेल्पफुल होगा कि आप उसका आंसर सही दे सकें। एग्ज़ाम्पल इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। ये एग्ज़ाम्पल थी 1। तो इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2। एग्ज़ाम्पल 2, तो इसमें भी ऐसे ही है, क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, सॉल्व सॉल्व साइन थीटा इज इक्वल टू -1। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आ जाए तो फिर आपने जो और इंटरवल दिया हुआ आपको, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो आपने एंगल्स फाइंड करने हैं इस इंटरवल में 0 और 360 के दरमियान। तो जब एज यूजुअल आप जब करेंगे कैलकुलेटर से, जब आप इसको कैलकुलेटर से थीटा फाइंड करेंगे तो यू विल गेट साइन इनवर्स -1। तो क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू है -1, बेसिक एंगल तो तब फाइंड करते हैं जब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1 या -1 के दरमियान में हो, तो फिर बेसिक एंगल एंड अदर एंगल फाइंड करते हैं। ये इस पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं ये ग्राफ की। तो 0, -1 और 1, इन वैल्यूज़ के लिए फिर आपको ये टेबल हेल्पफुल होगा। वो जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं, जिस तरह वैल्यू एंड एंगल्स की याद रखनी है। तो ये जब आपने कैलकुलेट करना है तो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री। आपके पास -90 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द आंसर। आप देख रहे हैं कि 0 और 360 के दरमियान वो नेगेटिव एंगल तो आ ही नहीं रहा। तो इसलिए फिर आपने ये जो ऊपर मैंने आपको बना के दिखाए हैं कॉज और साइन की वैल्यूज़, आप देख रहे हैं ऊपर
कि हमारा आंसर जो है साइन थीटा इज इक्वल टू -1 का, आपने देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 कहाँ कहाँ पे है। तो जब आप साइन थीटा की वैल्यू -1 ढूंढेंगे तो वो आपको सिर्फ ये 270 में मिलेगी। ये देखें 270 में, जब एंगल 270 होगा तो साइन 270 की वैल्यू -1 है, तो उसको इसको एक्चुअल आंसर इज डायरेक्ट आपने लिख देना है कि थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। और ये देखें 270 हमारा आंसर है, ये दिस लाइज विद इन द गिवन इंटरवल, तो सो हमारा आंसर 270 डिग्री होगा। ये वही बच्चा कर सकेगा जिसको ये ऊपर मैंने जो ये टेक्निक बताई है ये वाली, ये याद होगी, तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इजीली कर सकता है। इसके बाद आ जाता है ये, तो यहाँ पे ये आपने फॉलो कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट, कि एंगल नेगेटिव कब होता है। दिस इज़ वेरी इजी, कि नेगेटिव एंगल जब भी किसी एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होता है। ये मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। मैं एंगल बनाता हूँ यहाँ पे, व्हेन मेजर्ड, यहाँ पे लिख लें आप, नेगेटिव एंगल होता है व्हेन मेजर्ड क्लॉकवाइज, व्हेन मेजर्ड क्लॉकवाइज। जब भी किसी एंगल को आपने क्लॉकवाइज मेजर करना है तो वो आपके पास नेगेटिव होगा। इस तरह ये यहाँ देखें, ये सपोज के एंगल हमारे पास ये है, एक एंगल हमारे पास, मैं दोनों आपको शो करता हूँ यहाँ पे। सपोज अगर एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो ये थीटा होगा। थीटा कुछ भी होता, 30, 45, 60, तो मैं यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ। अगर एंगल जो है वो हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ये देखें ये क्लॉकवाइज, सेंस ऑफ मेजरिंग इज क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो माइनस थीटा होगा, माइनस होगा एंगल। तो ऊपर देख रहे हैं आप ब्लैक से भी जो बना हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजरेंगे वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज जो मेजरेंगे वो नेगेटिव होगा। तो इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं वो आपने देखने हैं, वो याद रखना है उनको भी। इम्पोर्टेंट रिलेशंस, इम्पोर्टेंट रिलेशंस, ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यूज़फुल होंगी एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इम्पोर्टेंट रिलेशंस जो हैं वो ये हैं ये नेगेटिव एंगल्स जहाँ यहाँ आ रहे हैं। नंबर 1 पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो है साइन नेगेटिव एक्स आ जाए तो वो होता है माइनस, ये जो माइनस का साइन है ये ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, तो वो माइनस साइन एक्स उसको लिखेंगे। तो इसी तरह नंबर 2 पे है, अगर कॉज माइनस एक्स हो तो वो मर्ज हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, कॉज एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ फिगर बना के कि क्यों ऐसा होता है। नंबर 3 पे है, इसी तरह टेन नेगेटिव एक्स होगा, वो नेगेटिव का साइन फिर बाहर होगा ब्रैकेट के, माइनस टेन एक्स आपके पास आ जाएगा। ये मैं आपको बताने लगा हूँ फिगर बना के, ये मैं एक्सिस में वो क्वाड्रेंट्स में शो करता हूँ, फिर आप समझ जाओगे।
ये देखें यहाँ पे होता है ए ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन सब की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाकी जो कॉस और टेन वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और साइन और कॉस जो है वो नेगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और टेन नेगेटिव होते हैं। अब देखें यहाँ ये जो मैंने एंगल शो किया ऊपर तीन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताएं। ये एंगल हमारा नेगेटिव जो है वो यहाँ बनता है। ये देखें एंगल है हमारा नेगेटिव एक्स। अब वो जो नंबर 1 है वो उसको देखें, साइन नेगेटिव एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स कैसे होता है। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, एंगल शो किया माइनस एक्स, दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे सिर्फ सी पॉजिटिव होगा, बाकी इसलिए वो हमने साइन का बताना है। नंबर 1 पे देखें वो इसलिए साइन वो है वो नेगेटिव होगा। ये साइन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह नंबर 2 पे देखें, कॉज अगर मैं इसका कॉज लूँ माइनस एक्स का तो पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो कॉज माइनस एक्स को कॉज एक्स लिखेंगे। इन द सेम वे टेन माइनस एक्स, अगर इस फिगर में जो माइनस एक्स है इसका टेन लेंगे तो वो माइनस टेन एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में जिसमें सी लिखो है इसमें टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ये नेगेटिव टेन एक्स लिखा है। इसके बाद एक थोड़ा सा और आपने याद रखना है, वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसको भी आपने याद रखना है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स की वैल्यू सेम। ऑब्ट्यूज एंगल को एक्यूट में वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये आपने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 जो है वो आपने जब ऐसे आ जाए साइन 180 डिग्री माइनस एक्स, तो वो साइन एक्स होता है साइन एक्स। ये नेक्स्ट अगले लेसन में ये मैं फिगर्स और ग्राफ बना के भी शो करूँगा। तो नंबर 2 पे है कि अगर कॉज 180 डिग्री माइनस एक्स आ जाए तो वो होता है माइनस कॉज एक्स। तो नंबर 3 है कि अगर टेन 180 डिग्री माइनस एक्स हो तो वो भी माइनस में होता है माइनस टेन एक्स। ये आपने याद रखना है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर आप मज़ीद समझ जाओगे। मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आपने ज़बानी याद रखना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि मज़ीद आप इसको समझ सकें। एग्ज़ाम्पल ये है कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल्स लिखा होगा, आपने इसको एक्सप्रेस करना है एक्यूट एंगल्स में। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल्स, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं उनको एक्यूट एंगल्स में रिप्रेजेंट करना है आपने। नंबर ए है साइन 140 डिग्री। ये देखिए साइन 140 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। एक और क्वेश्चन है वो उसको भी आपने करना है, वो है कॉज -130 डिग्री
और तीसरा हमारा है tan 140 डिग्री। तो जो ऊपर हाईलाइट मैंने किया है वो रिलेशन, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। हम देखते हैं कि साइन 140 की वैल्यू क्या है। तो ये आपने ओ लेवल में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा हुआ है। तो साइन 140 डिग्री को मैं यूँ लिख सकता हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है कि दो एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये मैं साइन 140 को यूँ लिख सकता हूँ, साइन 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो आंसर इज़ साइन 40 डिग्री। ऊपर आप नंबर 1 देख सकते हैं, ये वो मैंने हाईलाइट किया, वो साइन 180 माइनस एक्स वो साइन एक्स होता है। इसी तरह साइन 180 डिग्री माइनस 40 वो साइन 40 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि ये आप कैलकुलेटर पे करके देखें, साइन 140 भी वही आएगा और साइन 40 भी वही आएगा और साइन 140 की वैल्यू भी सेम होगी। देखें 140 ऑब्ट्यूज है और 40 एक्यूट है, तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। इसके साथ बाद है दूसरी एग्जांपल बी। उसमें एंगल जो है वो नेगेटिव दिया हुआ है, कॉस माइनस 130 डिग्री। तो ये आ जाएगा, इसको भी आप लिख सकते हैं, कॉस 130 को लिख लें कॉस 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो 130 होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल वो देखें सेकंड रूल जो है वो यूज़ होगा। ऊपर ये हाईलाइट किया हुआ है, तो माइनस कॉस 50 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब कि कॉस माइनस 130 कैलकुलेट कर लें या माइनस कॉस 50, तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। इसके बाद है सी, तो वो है tan 140 डिग्री। तो उसको आप एक्यूट एंगल में लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये देखें 40 एक्यूट है, तो ये दिस बिकम्स माइनस tan 40 डिग्री। ये देखें हमारे पास जो गिवन थे वो ऑब्ट्यूज थे और एंगल वो हमने इन टर्म्स ऑफ उनको एक्यूट लिख दिया है। ये सारा वो एक्सिस का ही कॉन्सेप्ट है कि ये देखें साइन 140 में ए में देखें साइन 140 जो है वो साइन 40 के इक्वल है, वो पॉजिटिव है क्योंकि साइन 140 जो है वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट इज कॉस माइनस 130 डिग्री है। तो ये माइनस 130 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो आपके पास ये आएगा उसमें माइनस 130 डिग्री जो आएगा ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो नंबर सी देखें tan 140, इसको माइनस tan 40 लिखा है। tan 140 ऑब्ट्यूज एंगल होता है, दैट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि आप tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो सो ये माइनस tan 40 डिग्री के इक्वल होता है।